हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 का ये बोर्ड पेपर। अगर आप भी 2025 को बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा बोर्ड पेपर की डेट आ चुकी है। 24 फरवरी को पहला ही बोर्ड पेपर हिंदी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए कि जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। तो आज मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ 2024 का हिंदी का पेपर। इसका कोड है 301 DD। इसके पहले के जो सेट हैं DA DB DC उसको मैंने करा दिया है। आप अच्छे से उनको यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। 7 सेट होते हैं और मैं इन 7 सेट को आपको पूरे कराने वाला हूं। तो 7 सेट के सोल्यूशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और 2025 में बेस्ट करने के लिए आप हमसे लगातार अवश्य जुड़े रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे फुल सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पर पूर्णांक है 100 नंबर का। इसके निर्देश दिए गए, समय 3 घंटा 15 मिनट का है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर खंड का दिया गया है। तो खंड का में देखेंगे जैसे कि सबसे पहले ही मिल जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आपको मिलने वाले हैं। 5 हैं गद्य से, 5 हैं पद्य से। तो यहाँ पर हम देखेंगे खंड का। खंड का में हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है निम्न में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है, ये आपको बताना है। प्रेम सागर, लल्लूलाल, नास्यतोपाख्यान, सदल मिश्र, चंद छंद वर्णन की महिमा, किशोरीलाल गोस्वामी, या फिर भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। इसमें से एक गलत युग्म है, वो आपको पहचान करके लिखना है। ठीक है, तो प्रेम सागर लल्लूलाल की, नास्यतोपाख्यान सदल मिश्र की है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। तो तीसरा वाला यहाँ पर हो जाएगा गलत और इसका सही। ठीक है, तो अब देखेंगे गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं, किस युग के हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैं द्विवेदी युग के। ठीक है, किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र, ऋतुचक्र, प्रति परिकथा, चारुचंद्र लेख। तो क्या हो जाएगा इसका? त्यागपत्र। क्या हो जाएगा? त्यागपत्र। इनका लिखा हुआ एक क्या है? उपन्यास है। चलते हैं अगले पेज पर। जहां पर देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो इसमें आपको बताना है साहित्य, सहचर, पुनर्नवा, सहज साधना, विचार और वितर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा? विचार और वितर्क हो जाएगा चौथा, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला देखेंगे, डायरी विधा की रचना नहीं है। डायरी विधा की रचना नहीं है। ज्यादा अपनी कम पराई, निठल्ले की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, रोज नामचा। तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा अपनी कम पराई। पहला वाला हो जाएगा क्या है? डायरी विधा की रचना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है साथ में लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है आपको बताना है। तो गजानन माधव मुक्तिवेद, मुक्तिबोध यहाँ पर है केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, त्रिलोचन शास्त्री। तो पहला वाला ही हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है किसने? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तो किसने कहा ये आपको बताना है। तो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अगला देखेंगे यहाँ, जय शंकर प्रसाद की प्रथम काव्य करती है। जय शंकर प्रसाद की प्रथम काव्य करती है कामायनी, लहर, आंसू, चित्राधार। तो यही हो जाएगी चित्राधार, बिल्कुल सही। फिर अगला देखेंगे यहाँ पर है, निम्न में से दूसरा सप्तक में प्रकाशित कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमिचंद्र जैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घा वाला देखेंगे
तो घा का हो जाएगा यहाँ पर धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, युगवाणी पर। तो ये मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। किस पे मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर। तो ये रहे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आप जरूर से तैयार करें, जब 2024 में पूछे गए हैं तो बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में 5 यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे 10 नंबर के। तो ये गद्यांश क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग। देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्र शब्द मिल गया है, इसका मतलब किस चैप्टर से है? राष्ट्र का स्वरूप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, या इसको नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर अथवा में दिया गया है। ठीक है, ये अथवा में, क्योंकि 2025 का भी बोर्ड पेपर ऐसा ही आएगा। तो अगर आप इसकी 2024 बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 25 में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अथवा दिया गया है, अथवा में देख लेते हैं अगला कौन सा गद्यांश है। यहाँ पर देखेंगे अगला गद्यांश है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। ठीक है, तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया अशोक के फूल। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ शब्द भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है अशोक। जब इसको आप आराम से पढ़ेंगे तो इस गद्यांश में कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम भी अधिकतर छुपा होता है, जिसे आप पहचान जाएंगे किस चैप्टर से है। उसके साथ साथ आपको याद करना पड़ेगा कि चैप्टर के लेखक कौन है या कवि कौन है। ठीक है, तो ये लिया गया है अशोक के फूल पाठ से और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। गद्यांश हो गया, अब हम आ गए हैं यहाँ पर पद्यांश में। तो पद्यांश में देखते हैं क्या है। पद्यांश में आया है क्वेश्चन नंबर 4, और निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेम वैसे ही है, 10 नंबर का है। ठीक है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। तो ये क्या है? पवन दूतिका से है। पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक यानी कवि कह सकते हैं, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको अथवा करके अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको आप कर सकते हैं। ये अथवा में देख सकते हैं, सामने टिकते नहीं वो नाराज पर्वत डोलते हैं। ये किससे लिया गया है? उर्वशी पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है वो आता है का और खा 2 भागों में। का में क्या है? एक लेखक का जीवन परिचय देना है, उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द सीमा है 80। ये 5 नंबर का मिलने वाला है आपको। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सिंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, 3 में से किसी एक का आपको जीवन परिचय करना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद खा में देखेंगे, इसमें कवि का जीवन परिचय देना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे। ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। 3 में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है लाठी कहानी के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर। या फिर आप कर सकते हैं बहादुर अथवा करम नासा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसके लिए भी अधिकतम शब्द सीमा 80। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग दिए गए हैं खंड काव्य। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है, आपके जो जनपद में चलता है, उसको आप जरूर तैयार कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग दिए गए हैं खंड काव्य। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसको जरूर से तैयार करें। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर अब संस्कृत का कुछ पोर्शन आ गया है। खंड खा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। खंड खा में बात करेंगे तो पहला ही क्वेश्चन इसका 8वां क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है 2+5 के रूप में। यानी कि संदर्भ 2 नंबर का, अनुवाद 5 नंबर के, टोटल 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत साहित्य करके दिया गया है। तो यहाँ पर पहले ही इसका नाम मिल जाता है। पाठ के नाम से ये स्टार्ट है। तो कौन सा पाठ है? संस्कृत भाषाया
महत्तम, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। अथवा में दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय का नाम भी यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो इसी में नाम इनके छिपे होते हैं चैप्टर के। तो किस पार्ट से है? महामना मालवीय, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये पद्यांश दिए गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं श्लोक। तो ये भी 7 नंबर के लिए हैं। प्रजानाम विनया धनाद रक्षणाद भरण दत्ति, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये किससे है? नृपति दिलीपा से है। इसको आप तैयार कर सकते हैं। विद्या करके जो श्लोक दिया गया है, ये कहाँ से है? सुभाषित रत्नानी से है। इसको आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 9वें नंबर पे है, 2 प्रश्न है, उनका संस्कृत में उत्तर देना है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस, रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। फिर श्लेष अलंकार है अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। बरवे छंद अथवा इंद्रवज्रा छंद की सोधारण परिभाषा लिखनी है। सब 2-2 नंबर के लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हाईएस्ट नंबर का टॉपिक आता है, निबंध की हम बात कर रहे हैं। तो 2+7 के रूप में, यानी 9 नंबर मिलने वाले हैं। हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 टॉपिक दिए गए हैं। 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको करना है। गरीबी उन्मूलन में जनसंख्या निवारण पर महत्व, ये कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कारण निवारण, महिला सशक्तिकरण और उसके परिणाम, कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य का उद्देश्य। जो भी आपको आता है उसको आप करेंगे तो 9 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे संधि विच्छेद है। पवित्रम का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। पवित्रम क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पौ प्लस इत्रम, यानी कि दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे योद्धा का संधि विच्छेद होगा। योद्धा का क्या होगा ये आपको बताना है। संधि विच्छेद तो हो जाएगा योद्ध प्लस धा, योद्ध प्लस धा। दूसरे का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहां पर दिया गया है इस इतस्तता का संधि विच्छेद है। इतस्तता का तो यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा, आ हो जाएगा इतः प्लस तता, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं, जरूर से जरूर तैयार करें। उसके बाद देखेंगे खा पर, ठीक है। यहाँ समास पूछा गया है, निर्दोषा में समास है। निर्दोषा में समास है, ये आपको बताना है। कर्मधारय बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव तत्पुरुष, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देखेंगे चराचरम में समास है। कर्मधारय अव्ययी भाव द्विगु बहुब्रीहि। चराचरम यहाँ पर दिया गया है, तो इसका होता है द्वंद्व समास, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में ना देने की वजह से आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पर कर्मधारय, ठीक है। ये कर्मधारय आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप जरूर से तैयार कर लें। उसके बाद देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीत्वा शब्द में प्रत्यय है। क्या है? नीत्वा शब्द में प्रत्यय है, इसको बताना है। तो नीत्वा शब्द में प्रत्यय है तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन है इयान में प्रत्यय है। क्या है? इयान में प्रत्यय है तो अनियर है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आएगा रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखने हैं। फिर आएगा यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिनमें अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए 10 दिन के लिए अवकाश मांगी गई हो, ठीक है। ये 8 नंबर के, तो ये टोटल 14 क्वेश्चन हो गए हैं। इनको आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।